हाँ जी बेटा, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इस टॉपिक को अपने ध्यान से समझना है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हमारे पास जितने मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जितने कम से कम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे, दैट वुड बी इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? दिस इज अ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स? लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, विच नीड टू बी फिक्स्ड, जो हमें फिक्स्ड करने पड़ेंगे, उनकी वैल्यू हमें पता होगी, तभी हम क्या कर सकेंगे? कंप्लीटली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके हम एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास क्या है, सिस्टम में सिर्फ एक प्योर गैस है, ठीक है, एंड वी नो गैस के ऊपर हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, गैस को डिफाइंड करते हैं बाय दिस इक्वेशन, दैट इज पी वी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, अब इसमें से आर की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो इट मीन्स कि इस गैस को डिफाइंड करने के लिए हमें ये तीन वेरिएबल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब कहता है कि अगर तीनों में से कोई दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें नोन है तो थर्ड की वैल्यू हम इस इक्वेशन में से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इस गैस को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम की वैल्यू नोन है, आर की वैल्यू फिक्स्ड होती है, टी हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल गया कि इस गैस के लिए प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें कितने पता होने चाहिए, कितने फिक्स्ड होने चाहिए? दैट वुड बी टू कंप्लीटली डिफाइन द सिस्टम। ठीक है, तो इट मीन्स कि इस सिस्टम की क्या है? 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब कि दिस सिस्टम इज बाइवेरिएंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सिस्टम हैविंग वाटर एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें वाटर लिक्विड स्टेट में है एंड वाटर वेपर स्टेट में है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि हमेशा एक फिक्स्ड टेम्परेचर वैल्यू पे वेपर प्रेशर की फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब अगर हमें टेम्परेचर पता है तो हमें वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हमें टेम्परेचर पता है हमें पता चल जाएगा कितना वेपर प्रेशर है। ठीक है, और कितना लिक्विड वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि जितना लिक्विड होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसके क्या बनेंगे? वेपर्स, और उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्या होगा? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इट मीन्स कि इस सिस्टम के लिए हमें सिर्फ वन फिक्स्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए। वी कैन इजिली डिफाइन द सिस्टम। ठीक है, सो दिस सिस्टम हैज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे कि दिस इज यूनिवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें क्या पड़ा है? आइस, दैट इज वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट एंड वेपर। ठीक है, कहते हैं ये जो सिस्टम है इसमें तीनों फेसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो तीनों फेसेस हमेशा कब एग्जिस्ट करते हैं? ओनली एट अ टेम्परेचर ऑफ 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 4.58 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी इस टेम्परेचर या प्रेशर वैल्यू को चेंज कर दें तो वन ऑफ द फेस क्या हो जाता है? डिसअपियर। अगर फेस डिसअपियर हो गया तो हम इस सिस्टम को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कि इस सिस्टम में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं है जिससे हम पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर सके। ये नहीं है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू पता है तो इसका प्रेशर और वॉल्यूम हमें खुद से पता लग जाएगा। नो। ठीक है, सो दिस सिस्टम हैज 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो दिस इज F इक्वल्स टू 0।
इन सभी केसेस में हम f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। लाइक अभी हमारे पास ये सिस्टम है, इसमें कंपोनेंट कितने हैं? कंपोनेंट मतलब केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला तो सबका सेम है, दैट इज H2O। तो कंपोनेंट कितने? 1। लेकिन फेसेस कितने? 3, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड में भी एंड वेपर में भी। सो 1 - 3 + 2 = 0। ठीक है, मीन्स टू से कि हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें पता हो। लाइक इस सिस्टम में हमें पता था कि वेपर प्रेशर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। तो अगर हमें टेम्परेचर पता होगा तो हमें वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है, या हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि कोई भी सिस्टम है, लाइक दिस इज अ सिस्टम, आइस एंड वाटर। ठीक है, इनके बीच में मैंने कौन सा साइन डाला? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि मेरे पास ये वाली स्टेट भी प्रेजेंट है और ये स्टेट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि कोई भी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती विद टाइम। ठीक है, मतलब विद टाइम ये सिस्टम सेम है, इसका टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, कंपोजिशन सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। सो दिस इज अ इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम 2 टाइप्स का होता है हमारे पास। एक हो गया ट्रू इक्विलिब्रियम और एक हो गया मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रू इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब ये जो इक्विलिब्रियम है इसको हम किसी भी स्टेट से अचीव्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और आइदर फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। अगर मैं पहले आइस ले लूं, ठीक है, तो इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर। ठीक है, और जब ये कंडीशंस रीच्ड होंगी एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन, तो मेरे पास दोनों स्टेट्स प्रेजेंट होंगी। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं वाटर ले लूं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर दूं, आइस मिलेगी, अगेन मुझे इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज द ट्रू इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? जो हमें ओनली 1 डायरेक्शन से मिलेगा। ठीक है, और वो भी बाय वेरी केयरफुल चेंज ऑफ कंडीशंस। मतलब थोड़ी सी भी उसकी कंडीशंस चेंज हुई तो इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहता है -2 डिग्री सेल्सियस पे भी हमें आइस नहीं मिलती। ठीक है, इतने लो टेम्परेचर पे भी क्या मिलता है? लिक्विड वाटर। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास वाटर है उसको हम केयरफुली कूल डाउन करते हैं। केयरफुली कूल डाउन मतलब उसमें शॉकिंग नहीं होनी चाहिए, स्टिरिंग नहीं हो, बिल्कुल भी उसको हिलाना नहीं है। केयरफुली अगर हम उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे अप टू -2 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर कौन सी स्टेट में रहेगा? वाटर की स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज द मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुई तो उसकी सॉल्डिफिकेशन हो जाएगी, मतलब वो वाटर किस में चेंज हो जाएगा? आइस में। ठीक है, और ये जो इक्विलिब्रियम है हमेशा हमें सिर्फ राइट टू लेफ्ट मिल सकता है। लिक्विड वाटर से हम यूनिवर्सल वाटर तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ये कुछ केसेस होते हैं जिनमें हमें क्या मिलता है? इक्विलिब्रियम नोन एज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कहता अगर किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेन्ड है तो वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा। ठीक है, 3 कंडीशंस है हमारे पास। सबसे पहले आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम,
कि उस सिस्टम में थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि उसके ऑल फेसेस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी वो सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सिस्टम है, उसमें 2 फेसेस हैं, ए एंड बी। ए फेस का टेम्परेचर है TA, बी फेस का टेम्परेचर है TB। ए फेस की एंट्रोपी है SA, बी फेस की एंट्रोपी है SB। ठीक है, अगर इन फेसेस का टेम्परेचर सेम नहीं है तो ये DQ मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट आपस में ट्रांसफर्ड करेंगे। सपोज फेस ए ने फेस बी को हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो इसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज होगी, -dQ/TA। और बी फेस ने अमाउंट ऑफ हीट गेन की तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। इसकी कितनी इंक्रीज होगी, dQ/TB। ठीक है, टोटल चेंज कितना हो गया, जितनी लॉस हुई प्लस जितनी गेन हुई। ठीक है, और अगर हम चाहते कि सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में, तो इसकी ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी DS कितना होना चाहिए, 0। DS की वैल्यूज पुट कर दो, -dQ/TA प्लस dQ/TB इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या आ गया, TA इक्वल्स टू TB। मतलब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फेसेस या सिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ फेसेस हैं उनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इक्वल। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स कि सिस्टम में जितने भी फेसेस हैं उन सबका प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास कोई फेस A है, ठीक है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज्ड हो गया बाय स्मॉल अमाउंट dV। ठीक है, अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो दूसरे फेस का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है तो उसमें ओवरऑल चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, चेंज इन फ्री एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इन दोनों को इक्वल्स टू 0 रखेंगे और प्रेशर इक्वल आ जाएगा, सेम जैसे हमने ऊपर किया। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसमें ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज 0 होना चाहिए। फ्री एनर्जी चेंज 0 का मतलब उनके प्रेशर क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, सिमिलरली थर्ड कंडीशन है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिस्टम में जितने भी फेजेस हैं हमारे पास, ठीक है, उन सब का केमिकल पोटेंशियल, म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। केमिकल पोटेंशियल इन फेज A शुड बी इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल इन फेज B शुड बी इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल इन फेज C। ठीक है, सो दीज 3 आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम में इक्विलिब्रियम होगा तो उसमें क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब प्रेशर सेम, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल पोटेंशियल सेम। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज गिब्स फेस रूल। ठीक है, हाँ जी, कल हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2। ठीक है, उस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, गिब्स फेस रूल। ठीक है, अब वो ड्राइव्ड कैसे, उसकी डेरिवेशन करनी है हमने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको समझ लेना। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कंसिडर एनी हेट्रोजीनियस सिस्टम। इसके लिए हमने क्या ले लेना है, कोई भी हेट्रोजीनियस सिस्टम ले लेना है। हेट्रोजीनियस सिस्टम मतलब जिसमें नंबर ऑफ फेसेस हमने कितने सपोज कर लिए, P फेसेस हैं उसमें और C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इस सिस्टम के लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, F, दैट मीन्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और ये किसके इक्वल होगा,
कि इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जितने हमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है, माइनस उसमें से हमने वो कर देने हैं रिलेशंस जो इक्विलिब्रियम पे हम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब वो रिपीट हो गए, इक्विलिब्रियम के वो नंबर ऑफ रिलेशंस उसमें से माइनस कर देने, ठीक है। तो एफ को डिस्क्राइब करने के लिए पहले हम इस सिस्टम के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स में एक तो हमें टेम्परेचर चाहिए इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, प्रेशर चाहिए, प्लस कंपोजिशन चाहिए, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन का क्या है कि अगर हमारे पास किसी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है, हमें सिस्टम की ओवरऑल कंपोजिशन भी पता है, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगर इनमें से मुझे 2 कंपोनेंट्स की कंसेंट्रेशन नोन होगी तो थर्ड की मैं फाइंड आउट कर लूंगी, ठीक है। इसका मतलब इसी तरह अगर किसी सिस्टम में, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स की बजाय कितने कंपोनेंट्स हैं, C कंपोनेंट्स हैं, 3 में से हमें 2 की कंसेंट्रेशन पता होनी जरूरी थी, C में से 1 माइनस कर दो, C माइनस कंपोजिशन टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर नंबर ऑफ फेसेस में प्रेजेंट है तो हर एक फेस में उसकी कंपोजिशन पता होनी चाहिए, लिक्विड में भी, सॉलिड, तो जितने नंबर ऑफ फेसेस हैं उससे हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो किसी भी सिस्टम को जिसमें C कंपोनेंट्स एंड P फेसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें कितने चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए, दिस वन, दैट इज नंबर ऑफ फेसेस P इंटू C माइनस 1 प्लस 1 फैक्टर फॉर टेम्परेचर, 1 फॉर प्रेशर। तो ओवरऑल क्या बन गया, P इंटू C माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। अब सेकेंड फैक्टर है नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स एट इक्विलिब्रियम। कहता हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, उसमें सिर्फ 1 कंपोनेंट है, सपोज कर लो उसमें सिर्फ 1 कंपोनेंट है, लाइक हमने वाटर की बात की, लेकिन 3 फेसेस है, मतलब वाटर तीनों में प्रेजेंट है, आइस, लिक्विड एंड वाटर वेपर, ठीक है। अब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसमें क्या होना चाहिए, तीनों फेसेस का सेम केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, म्यू ए इक्वल्स टू म्यू बी इक्वल्स टू म्यू सी, ये होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, 2, ये बनेंगे म्यू ऑफ ए इक्वल्स टू म्यू ऑफ बी एंड म्यू ऑफ बी इक्वल टू म्यू ऑफ सी, ठीक है। मतलब अगर किसी सिस्टम में 3 फेसेस हैं तो उसके इक्विलिब्रियम के रिलेशंस कितने बनेंगे, 2, ठीक है। 1 कंपोनेंट की बात की हमने तो मैंने भी यहां पे 1 कंपोनेंट ले लिया, 3 फेसेस हैं तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी बन गई, 2, P फेसेस हैं तो इक्विलिब्रियम रिलेशंस कितने बनेंगे, P माइनस 1, ठीक है। ये हो गया एक कंपोनेंट के लिए, जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे उतनी बार P माइनस 1 रिलेशंस बनेंगे, मतलब इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय C, ठीक है। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए हमने इस फैक्टर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से ये नंबर ऑफ रिलेशंस माइनस करने हैं, तो इसको माइनस कर देंगे, ऊपर क्या आया, P इंटू C माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, ये लिख लिया। माइनस क्या करना है इसमें से, C इंटू P माइनस 1, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ये बन गया PC माइनस P प्लस 2 माइनस PC प्लस C, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आ गया, दैट इज C माइनस P प्लस 2, ठीक है बेटा।